केंद्र सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी योजना शुरू की गई और उसके चलते ऐतिहासिक धरोहर वाले औरंगाबाद शहर को भी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भारी मात्रा में फंड दिया गया और उसके चलते शहर के कई इलाकों में रास्तों को बनाने का काम शुरू किया गया। लेकिन पुराने रास्तों की खुदाई किए बिना नया रास्ता बनाया जा रहा है। स्थानीय लोग इस मामले की जांच की बात कर रहे हैं। घर नीचे आ जाएगा, इससे और पानी घर के अंदर ही आएगा। पानी हमारे घर में आएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हाल ही में औरंगाबाद शहर जो कि स्मार्ट सिटी में जिसका समावेश हो चुका है और उसी की बदौलत जो रास्ते का काम हर गली औरंगाबाद शहर के वार्ड क्रमांक 51 जो कि नागेश्वरवाड़ी वार्ड कहा जाता है। आप मेरे यहाँ पीछे देख सकते हो, ये जो सीमेंट कंक्रीट का जो लेयर बनाया गया है उसी के सिलसिले में जो पूर्व कारपोरेटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लता दलाल। हाँ, जो नागेश्वरवाड़ी में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो काम शुरू है वो पूरी तरह से गलत है। स्मार्ट सिटी के इंजीनियर है इमरान खान, उनसे मैंने बात भी की थी कि ये जो काम हो रहा है ये बहुत गलत तरीके से हो रहा है। पहले जो नीचे डामर का रोड है उसको खोदना चाहिए, उसकी खुदाई करना चाहिए, उसके ऊपर गिट्टी डालकर फिर ये जो अभी मटेरियल डाल रहे हैं वो डालना चाहिए और वो डालने के बाद उसको सूखने के बाद उसके ऊपर ठीकने से करके कंक्रीटिंग करना चाहिए। लेकिन ये सब पूरे गलत तरीके से चल रहा है, ये काम टिकने वाला नहीं है। उन्होंने ना उनका पीएमसी का स्टाफ भेजा, ना ऑफिस का स्टाफ भेजा, ना कोई भेजा, डायरेक्ट उनकी दादागिरी चल रही है। यहाँ लाकर उन्होंने मटेरियल डाला है और वो फैलाने का काम शुरू है। ये गलत काम है, इसकी चौकसी होनी चाहिए। इसमें कोई प्लानिंग नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है। मैं भी सिविल इंजीनियर रह चुका हूँ, 40 साल मैंने गवर्नमेंट की सर्विस की है। ये पुराना रास्ता खोदे बगैर नया रास्ता करना, ये समर्थ नगर में देखिए आप, ऐसा ही हुआ है। उधर भी लोगों के घर में पानी जा रहा है सब, तो ये बात गलत है। के स्थानीय रहवासी जिनका कहना है इस रोड का जो काम शुरू है उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अब इस पर कारपोरेशन कमिश्नर वेरी सर है, वो क्या एक्शन लेते हैं ये देखना भी मुनासिब होगा। मैं वीडियो जर्नलिस्ट अशोक लाल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। जलगांव के मुक्ताई नगर में एमआईडीसी को मंजूरी मिलने के बाद शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने मुक्ताई नगर में पटाखे फोड़कर फैसले का स्वागत किया। मुक्ताई नगर के विधायक चंद्रकांत पाटिल की मांग पर एमआईडीसी को मंजूरी मिली और उससे मुक्ताई नगर के हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसी के चलते मुक्ताई नगर में हर्ष का माहौल देखने को मिला। वसई तालुका में चंद्रपाड़ा ग्राम पंचायत के तहत बिजली के पुर्जे और पैनल बोर्ड बनाने वाली कंपनी कॉस पावर प्राइवेट लिमिटेड ने एक हाइड्रोजन सिलेंडर में विस्फोट हो गया। विस्फोट में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 मजदूर घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाए जाने की कोशिश जारी है। कंपनी में और भी कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका है। जोरदार धमाके के बाद आग ने विकराल रूप लिया। विस्फोट से आसपास के लोगों और कंपनी को नुकसान हुआ। धुले के साकरी विधानसभा क्षेत्र के आदिवासियों ने 45 किलोमीटर दूर से बैलगाड़ियों पर बैठकर भारत पेट्रोलियम कंपनी के विरोध में मोर्चा निकाला और अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इन आदिवासी लोगों का कहना है कि भारत पेट्रोलियम कंपनी उनके गांव में एक पाइपलाइन बिछा रही है, लेकिन इसकी सूचना इन लोगों को नहीं दी गई है और जब ग्रामीणों ने अधिकारियों से पूछना चाहा तो अधिकारियों ने उन पर पुलिस में केस दर्ज करवा दिया। आदिवासियों की मांग है कि उनकी जिस जमीन पर पाइपलाइन बिछाई जा रही है उनको मुआवजा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। कोई भी काम करवाना है ऐसा क्षेत्र में तो कुछ प्रोसीजर्स हैं जो हमारे संविधान में हमें प्राप्त हुई है, संविधान की वजह से। तो वो प्रोसीजर यानी पैसा का कानून, वो कानून है, तो वो कानून को आप दरकिनार नहीं कर सकते। उस कानून का पालन होना चाहिए और उसके अनुसार ग्राम सभा का आपको महत्व जानना चाहिए। तो हमें आज ये समझ में आया कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को तो महत्व नहीं है, प्रशासन को भी उसका महत्व नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि वो पैसा जो कानून है उसका पालन हो। दूसरी बात है, जो कोई भी अगर आप काम करवाना है तो आपको उसको अवार्ड देना है। अवार्ड देना है भाई, आपको कितने में आपकी जमीन खरीद रहे हैं या आपके कितने में आप भाड़े से ले रहे हैं आपकी जमीन, ये समझना चाहिए वो फार्मर को या फिर वो किसान को। तो वो हुआ ही नहीं है, इनको किसी को अवार्ड दिया नहीं है। पंचनामा होना चाहिए, आपके खेत में कौन से पेड़ है, क्या क्या है, कौन सा फसल का उपजा।
खबर नासिक से है, जहां पर इस साल का मानसून अंतिम चरण में पहुंच रहा है। वैसे ही किसानों और खेती से जुड़ी गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं और इसी क्रम में जिले के कलवन तहसील के आबुर्डी गांव में किसान सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया। उसी के तहत गांव के किसानों को कृषि विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन किया। आपको बता दें कि चेतन मोरे, महेश देवरे, नितिन अटगले और पवन चौधरी, इन सभी कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को नर्सरी प्रबंधन, टपकन सिंचाई और मौसम अनुकूल किए जाने वाले कृषि उत्पाद को लेकर कई सरकारी कृषि परियोजनाओं के विषय में विस्तार से मार्गदर्शन किया। 7 दिनों तक चले इस किसान सप्ताह में अबोडी, जामशेद, चिचोरे गांव के किसान सम्मिलित हुए। वाशिम के मंगरूल पीर तहसील के एक ही ग्राम पंचायत के ईचा और नागी गांव के लोगों ने अडार नदी के किनारे एक लकड़ी का पुल बनाया, जिसके बाद करीब 10 किलोमीटर का फासला कर दिया। आपको बता दें कि पुल ना होने से लोगों को मां भवानी के दर्शन करने के लिए जाने में बहुत परेशानी होती थी। अब खबर अमरावती से है, जहां पर ग्रामीण अस्पताल चुरुड़ी में माता सुरक्षित तो घर सुरक्षित अभियान की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम का उद्घाटन अधीक्षक डॉक्टर रामदेव वर्मा ने किया। साथ ही मुख्य अतिथि सुमिता दारसिम्बे सरपंच रही। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और माता सरस्वती की प्रतिमा का पूजन करके दीप प्रज्वलित किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद चुरुड़ी ग्रामीण अस्पताल से गांव में रैली निकाली गई। पालघर के बोईसर में युवती को गोली मारकर भाग रहे युवक के सड़क हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि टीमा अस्पताल के बाहर युवक ने महिला को गोली मारी, जिसके बाद युवक भागते हुए महाराष्ट्र सुरक्षा दल की गाड़ी के सामने आ गया। युवक को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस का अनुमान है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने युवती को गोली मारी। ये देखिए तस्वीर, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये युवती को गोली मारी गई। देखिए, वो युवती चलती है और पीछे से आए युवक ने युवती को गोली मार दी और युवती सड़क पर गिर जाती है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पालघर का ये मामला है। युवती को गोली मारकर युवक फरार हो गया। नासिक पुलिस ने गंगापुर में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी आलोक सानप को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 9,32,000 रुपए के जेवर बरामद हुए और आपको बता दें कि अभियुक्त ने 24 सितंबर को ध्रुवनगर में 50 वर्षीय मीरा गंभीरे के घर में वारदात को अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोर तक पहुंचने में कामयाब रही। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जालना में चंदन झीरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी के कवाड़ के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक वाहन में चोरी का सामान ले जाया जा रहा है और इसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार किया। जालना के निधुरा गांव में 1.5 साल की बच्ची को उसके ही पिता ने मारकर कुएं में फेंक दिया। शुरुआत में परिवार ने बच्चे के अपहरण का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस जांच में पूरे मामले का खुलासा हुआ। निशानदेही पर बच्चे का शव भी बरामद कर लिया गया और आरोपी को पकड़कर पुलिस आगे की जांच में जुटी। नांदेड़ के अर्धपुर तालुका में एक ट्रक ने 2 बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में एक युवती की मौत हो गई और हादसे के बाद ट्रक एक घर में जा घुसा। हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पालघर के नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में एक ऐसी घटना हुई जहां पर एक महिला ट्रैफिक पुलिस कर्मी
पर बाइक चढ़ा दी और घटना में महिला पुलिसकर्मी को जान से मारने की कोशिश की गई। इस घटना का वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मामले में नाला सोपारा पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने का और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। आरोपी दंपति को गिरफ्तार किया। ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला पुलिस कर्मचारी को कुचला गया है। पुलिसकर्मी पर बाइक चढ़ाई गई है। महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर बाइक चढ़ाई गई है। उसके बाद यहाँ पर हंगामा हो जाता है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती है। ये वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। वीडियो आप देख सकते हैं। पुलिस स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। बुल्ढाना के एकफल गांव में युवाओं की शादी नहीं हो रही है और इसकी वजह है उनके गांव में रास्ता ना होना। सड़क ना होने से छोटे बच्चों को जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन पार करनी पड़ती है। साथ ही मरीजों और गर्भवती महिलाओं को भी अस्पताल पहुंचाने में परेशानी होती है। महाराष्ट्र के वाशी में स्कूली छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। छात्रों ने लोकल मार्केट में जाकर ग्राहकों को कपड़े की थैलियां बांटी और प्लास्टिक बैग इस्तेमाल ना करने की अपील की। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को, स्कूली बच्चों को आप देख सकते हैं किस तरीके से स्कूली छात्रों ने कपड़े के थैले बांटे। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। छात्रों ने प्लास्टिक बैन की अपील की है कि जितना हो सके प्लास्टिक को यूज ना करें। जालना में पूर्व मंत्री और नेता अर्जुन खोतकर अपनी पत्नी के साथ दुर्गा माता मंडल में जाकर आरती की। और आपको बता दें कि अर्जुन खोतकर अपनी पत्नी के साथ शहर के अलग अलग मंडलों में जाकर दुर्गा आरती कर रहे हैं। हर मंडल में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। पत्नी भी उनके साथ में मौजूद हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। अर्जुन खोतकर ने दुर्गा माता मंडल में पूजा अर्चना की। ये जालना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जगह जगह पहुंचकर दुर्गा माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं खोतकर अपनी पत्नी के साथ में। ये देखिए महिलाओं को चुन्नी भी बांटी जा रही है और तस्वीर भी भेंट की गई है। नाथ भराड़ी और झेंगा भोई जैसे घुमंतु समाज के 55 परिवारों को अब स्थायी मकान मिलेंगे। विधायक बच्चू कडू की कोशिशों से ये परिवार समाज की मुख्य धारा में आ सकेंगे। इन परिवारों को स्थायी निवास मुहैया करवाने के लिए 2 करोड़ 67 लाख रुपए का खर्च आएगा। आज तक तो उन लोगों ने हमको साथ नहीं दिया है। उनके मुद्दम से हमको नहीं जगह की अभी होने वाली शुरुआत जगह पर मिलने वाला है। हमको नहीं हफ्सी लोगों में बना दिया है। नाथ भराड़ी समाज आज तक कोई लोगों ने हमको साथ नहीं दिया। 3 पीढ़ी गुजारने के बाद में कोई लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी है।